महाराज ने कहा है अमृतवाणी का नित गाना, राम नाम मन बीच रमाना, देता संकट विपद निवार और करता शुभ श्री मंगलाचार। अमृतवाणी का नित गाना जो नित्य पारायण करते हैं बहुत सुखद है, मन को ठंडक मिलती है, अच्छे विचार आते हैं, शुभ तरंगें उत्पन्न होती हैं। लेकिन राम नाम मन बीच रमाना, परमेश्वर को यही प्रार्थना करनी है, राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे, सपने में भी न बिसरे राम, राम राम श्री राम राम राम। अब उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान करना है इस अर्जी के साथ कि देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा, पर हूँ तेरा ये लिए टेर, शरण पड़े की रखियो मेर, अपना आप विरध विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार। जाप करिए, प्रार्थना करिए। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। महाराज ने कहा है कि छिन छिन कर छवि छाया छीजे, फिर किस पे जन इतना रीजे, रात बीती जो है जाती, फिर पीछे वो लौट ना आती। शीन जथा झपटा दे मारे, चुन चुन चिड़ियों को संगारे, ऐसे करता काल चनौती, और चुन चुन चुगता नाती गोती। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे चाचन जी। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार। आज पूज्य पिताजी की पुण्यतिथि है, निर्वाण दिवस है। जो जगी हुई आत्माएं देहधारी बनकर संसार का कल्याण करने के लिए आते हैं, वो साकार हो या निराकार हो, उसमें अंतर नहीं आता। फर्क इतना होता है, जब साकार होते हैं तो बंधन होता है, और जब निराकार होते हैं तो प्रज्वलित ज्योति बंधन मुक्त हो जाती है। पूज्य पिताजी को जिन्होंने देखा है, बहुतों लोगों ने देखा हुआ है, वो जानते हैं कि पिताजी कैसे थे। महाराज ने कहा है कि कारण वेश न संत का, पंथ नहीं पहचान, रहे जमा जो राम में वही संत जन जान। कारण वेश न संत का, कोई कारण नहीं होता कि बहुत बुद्धिजीवी है, बड़े वेदों का ज्ञाता है, बहुत विद्वान है, क्योंकि महाराज ने कहा सोना जानिए ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं एक, सुनने ग्रंथ पंथ मत पोथे, बने जो राम नाम बिन होते। कारण नहीं है, बड़ा ज्ञान नहीं है, उस कुल में जन्म लिया उसने, उसका ये वजह है, उसके ये कारण है। कारण वेश न संत का, ना वेश है, क्या पहना है क्या नहीं पहना, कोई बड़े बड़े भगवे रंग के चोले धारण नहीं किए, कोई बड़ी बड़ी मालाएं नहीं पहनी, और कोई अपने वेश में, क्योंकि महाराज ने तो
भक्ति प्रकाश में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वेश क्लेश है, बाना बहाना है। वेश तो क्लेश पालता है, इंसान उससे बदलाव नहीं आता कभी अपने वेश से या बाना बदलने से। कहते हैं कि एक व्यक्ति बहुत क्रोध वाला था, बहुत गुस्से वाला था, सारे कहते वो आ गया, वो गुस्सैल आ गया, उससे सारे इधर उधर होते रहते थे। उसने सोचा ये तो काम ठीक नहीं है, मैं अपना नाम बदल लेता हूँ, अपना गांव बदल लेता हूँ, अपने वेश बदल लेता हूँ। उसने बड़ा चोगा पहन लिया, भगवे कपड़े पहन लिए, बड़ी मालाएं पहन ली, मालाओं का धारण करके अपना वेश बदल के और चला गया वनों में। वहाँ कुटिया में जाके बासा कर लिया और नाम रख लिया अपना शांतानंद जी महाराज। क्योंकि गुस्सा बहुत, तो लोग कहते गुस्सैल बहुत है, कहता है शांतानंद जी नाम रख लिया और अपना सारा बाना बदल लिया उसने। लेकिन महाराज का कहना था कि घर बार नहीं छोड़ना, आपके अंदर जो विकार हैं वो वृत्ति के हैं। आपकी जब तक वृत्ति में, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, बात नहीं बनेगी। वहाँ उनके देखकर, वेश वेश देखकर लोग जो थे भोले भाले जय बाबा जी करने लगे। बाबा जी बड़े खुश, सोचा अब तो मैं बन गया बड़ा बाबा, बड़ा महान संत बन गया। एक दिन कुछ बच्चे, शरारती बच्चे थे, उन्होंने कहा आज इस बाबे का हम ध्यान लेते हैं। आ गए, कहने महाराज शांतानंद जी आपका ही नाम है? कहने हाँ बेटा, बड़ी मिठास से कहा मेरा ही नाम शांतानंद है बेटा। कहने महाराज थोड़ी अग्नि चाहिए। कहने बेटा अग्नि तो नहीं है। कहने महाराज ज्यादा नहीं, हमें तो थोड़ी सी चाहिए। कहते सोना नहीं एक दफा, अग्नि नहीं है। उन्होंने कहा महाराज थोड़ी थोड़ी चिंगारियां तो निकल रही हैं। कहता आओ अग्नि देता हूँ। लेकर मंडोसा और भागे उनके पीछे। कहना महाराज यही देखना था। तो कारण वेश न संत का, पंथ नहीं पहचान, रहे रमा जो नाम में वही संत जन जान। सखी सरलता साध ले और टेढ़ा पंदे छोड़, द्वार बाहरी बंद कर भीतर के पट खोल। अपनी अंदर की वृत्ति को जागृत करना है। घट में नाम मूर्ति धरिए और पूजा अंतर्मुख करिए। जब तक अंतर्मुखी नहीं होगा, दूसरों में देखते रहेंगे, दूसरों की नजरों में उठने के लिए। महाराज कहा करते थे कितना भी कर लो, अंदर की वृत्तियों को बदलना बहुत मुश्किल है। संत सन्यासी लोग जंगलों में चले जाते हैं, वहाँ धुनी रमा देते हैं। किसी ने आके कहा महाराज वो जो परला साधु है उसके तो चेले ज्यादा होगी, उसकी संगत ज्यादा होगी, आपके संगत में तो कम लोग आते हैं। बस इतना सुनना था, मेरी संगत कम होगी, ईर्ष्या द्वेष में अग्नि में प्रज्वलित हो गया, आए ये क्या हो गया। लेकिन पिताजी के लिए मुझे कहना है कि उनकी सरलता, सहजता, आप जानते हैं सहजता क्या है? अपनापन। एक घर में आदमी जाता है, सोचता है मैं जाऊं ना जाऊं, आधी रात हो गई है, लेकिन जहाँ सहजता होती है वहाँ जाते ही उठाता है, भाई मैं आ गया, मेरे को भूख लगी है। तो पिताजी में वो सहजता थी। और सहजता का वर्णन क्या था? गुरुवर भी होते सुखदाई, बनते जो पिता और माई, शिष्य जनों पर जाते वारे और भेदभाव से रहते न्यारे। गुरुवर भी होते सुखदाई। पिताजी को पूछा था, जब पिताजी का आखिरी समय, उससे कुछ दिन पहले, पिताजी आपकी कोई ख्वाहिश है? कहने के है। क्या ख्वाहिश है? कहते मेरी एक ही ख्वाहिश है कि बाणे तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए और जग में सब नर नारी का कष्ट ना कोई पाए, सब परिवार में, और विशेषता मेरे बच्चे जो हैं उनको कष्ट ना आए। अगर कोई कष्ट आना भी है तो मैं तो सह सकता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे सुखी रहें, यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है। कहते हैं कि क्षत्रसाल जी, उनके मन में भाव आया कि मैं मुगलों के साथ उनका मुकाबला करूं, क्योंकि अत्याचार जुल्म बढ़ते जा रहे थे।
वो शिवाजी मरट्टा के पास, शिवाजी के पास पहुँचे, कहने लगे महाराज मैं आपको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ और दीक्षा लेके शक्ति चाहता हूँ कि मुगलों का सामना करके जो अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहे हैं, उनका मुकाबला कर सकूँ। तो शिवाजी ने कहा प्यारे मैं तो दूर रहता हूँ, आप प्राणनाथ जी के पास जाइए, वो आपका जो जितने भी आपकी कमियां हैं उनको दूर कर देंगे। उनके पास जाइए और अपनी शक्ति और बल का आह्वान कीजिए, उनसे कृपा आशीर्वाद मांगिए। छत्रसाल जी जाते हैं प्राणनाथ जी के पास, वो आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं धन की कमी नहीं आएगी, उधर पन्ना की जो है खाने हैं वहाँ से जितना चाहिए धन ले सकते हो, लेकिन एक याद रखना कहीं भी मुसीबत में आ जाए, कहीं भी कष्ट में आ जाए, मुझे याद करना, मैं हमेशा तेरे पास आके तेरी सहायता करूँगा और तेरे को कभी अकेला नहीं रहने दूँगा। मैंने कहा ठीक है। लड़ाई में जा रहे थे, आगे चो आ गई। चो कहते हैं जो अचानक पानी ऊपर से पहाड़ों से आ जाता है, आ गया। उनके साथी आगे चले गए, वो पीछे रह गए। पीछे रह गए तो उनको अपने गुरु को याद करके उन्होंने घोड़ा पानी में डाल दिया। घोड़ा 3 दफ़ा नीचे डूबने लगा, फिर बाहर आ गया। बाहर निकल के जब जा रहे थे तो सोचा कि गुरु का डेरा भी वहाँ ही पास ही था, वहाँ क्यों ना उनका आशीर्वाद लेते जाऊँ। छत्रसाल जी जब जाते हैं देखते हैं कि गुरु बहुत ध्यान में मग्न हैं और ऐसे लगता है कुछ मन में चिंतन कर रहे हों, कुछ उदासी और थकावट महसूस कर रहे हों। नतमस्तक हुए, प्रणाम किया और कहने महाराज मैंने तो जब भी आपको पाया है मुस्कुराहट के साथ पाया है, चेहरे पे प्रसन्नता की लकीरें पाई हैं, कभी उदासी थकावट की निशानी नहीं है, आज क्या ऐसा हो गया। कहने कि बेटा और तो कुछ नहीं, जब तू पानी में तेरा घोड़ा डूब रहा था तो मैं कंधा देता था तेरे घोड़े को ऊपर करने के लिए, उसके नीचे लोहे के जो लगे हुए थे ना वो बहुत तीखे थे, वो मेरे कंधे में थोड़े चुभ गए हैं, वहाँ थोड़ी पीड़ा हो रही है। तो मैंने 3 दफ़ा तेरा घोड़ा डूबने लगा, मैंने 3 दफ़ा कंधा ला के ऊपर किया, वो पीड़ा मेरे को लग रही है। तो तब कहा है कि गुरुवर भी होते सुखदाई, बनते जो पिता और माई, शिष्य जनों पर जाते वारे और भेदभाव से रहते न्यारे। तो आज के दिन पिताजी को स्मरण करते हुए मैं तो कहता हूँ आपको और मुझे अभी तक विश्वास नहीं आता कि साकार रूप नहीं है। अभी लगता है पिताजी अभी आएंगे, अभी इधर से आएंगे और एक ही बात कहेंगे, कोई फिक्र नहीं करना, मैं हूँ ना, चिंता नहीं करना। तो अभी भी उनके शब्द हमारे कान में गूंजते हैं कि मैं हूँ ना, और मैं हूँ ना नहीं, मैं है भी। पिताजी हमारे अंग संग हैं, हर वक्त हर अंग संग हैं, लेकिन एक बात हमेशा ये कहते रहते हैं पिताजी कि परमेश्वर से हर वक्त मांगते रहना, कभी चूकना नहीं, मांगते रहना, दिन रात मांगते रहना। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात, राम कृपा लेवे अन्न संभाल, राम प्रभु हैं जन प्रतिपाल। दीना बंदो दीनानाथ, लाज मेरी तेरे हाथ। तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे, सतगुरु तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे, और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे, सतगुरु तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे।
और नहीं जाना, गुण गावा गीत तेरे बाबा तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावा गीत तेरे। झुक हुक्म खजावा गुण गावा नित तेरे बाबा तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे, तेरे बिना और नहीं जाना, तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे बाबा तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, 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 एक शब्द मेरे प्राण बसत है। मैं बहुत जन्म नहीं पाना, गुण गावा नित तेरे बाबा तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे, मैं तेरे बिना और नहीं जाना, तेरे बिना और नहीं जाना, मैं नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे
और नहीं जाना। मैं गुण गावा, मैं गुण गावा, मैं गुण गावा जग में सब नर नारी का कष्ट न कोई पाए। मार्ग सत्य दिखाइए संत सुजन का पार हमें बचाइए पकड़ हमारा संत की सेवा दान कर जो रना दुर्बल दुखिया दीन की सेवा मना। हाथ जोड़ मांगू हरे सेवा कृपा प्यार नम्रता दान दे देना सब कुछ दीन दास हूँ द्वार सेवा देकर सेवा सदन बनाइए मुझको सर्वशक्तिमते परमात्मने नियमाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने नियमाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय 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 भी राम बोलो जाते भी राम बोलो सुधार शाम